मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। 2 मार्च को यूपीए सरकार ने एक कैबिनेट बैठक किया और कैबिनेट बैठक करके उस 123 प्रॉपर्टी को डी नोटिफिकेशन करके कहा इसको वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। लोकसभा में चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को फाड़ दिया, जिसके बाद आपको बता दें कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने इसका करारा पलटवार किया। न सिर्फ उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिया, बल्कि इस दौरान अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमलावर हुए। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक बहुमत से पास हो गया है। विधेयक के पक्ष में 288 जबकि विरोध में 232 मत पड़े हैं। सदन में विपक्ष के सभी संशोधनों को भी ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। विधेयक पर लोकसभा में 12 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई। अब आज विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन राज्यसभा में भी विधेयक को लेकर के हंगामे के आसार है। लेकिन वहीं जब आधी रात को इस वक्फ बिल संशोधन को लेकर के चर्चा हो रही थी, तब असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को फाड़ दिया। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी को जगदंबिका पाल ने करारा पलटवार कर दिया। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त सदस्यीय समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने लोकसभा में चल रही बहस के दौरान कहा कि असदुद्दीन ओवैसी इस विधेयक को असंवैधानिक कहते हैं, लेकिन उन्होंने विधेयक को फाड़ करके असंवैधानिक काम किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि विधेयक को आखिर क्यों फाड़ दिया। सुनिए किस तरीके से जगदंबिका पाल ने न सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को आड़े हाथों लिया, बल्कि यूपीए सरकार की ओर से जो प्रॉपर्टी वक्फ के नाम की थी उसका भी काला चिट्ठा खोल दिया। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? उन्होंने कहा, चले गए, मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हमारी 123 प्रॉपर्टी है और साहब हमारे पास डीड नहीं है, उस डीड को हम कैसे देंगे, हमारी प्रॉपर्टी तो मिलेगी नहीं। मैं कहना चाहता हूं 123 प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। ये 123 प्रॉपर्टी किसकी है? ये हमारे जमाने की नहीं है। जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने का फैसला किया और 1911 में जब उन्होंने यहाँ के लुटियन जोन्स की लैंड को एक्वायर किया, लैंड एक्वायर करने के बाद ड्यूली कंपनसेशन दिया और अधिग्रहण कर लिया। और 1911 जो अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार ने किया, अखिलेश जी आप भी मुख्यमंत्री रहे, अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण कर ले तो फिर उस जमीन को डी नोटिफाई करके किसी को दे नहीं सकती है। यह पहली बार कांग्रेस सरकार ने डी नोटिफाई करके देने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे जेपीसी के मेंबर लोग बैठे हुए, मैं पूछना चाहता हूं ये तुष्टिकरण नहीं तो और क्या था? 1911 की जो ब्रिटिशर्स ने जमीन लिया, बैठ जाइए लाल जी, सुन लीजिए पूरी बात, आपको स्पष्ट हो जाएगा। 1911 में जो जमीन अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया राजधानी के लिए, 1911 के बाद 1970 में दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने कहा, जो 1911 की ब्रिटिशर्स की जमीन एक्वायर थी, कि ये वक्फ बोर्ड की है। 1970 में तो वो जो सेक्शन 40 की बात हो रही है, ये शायद देश में नहीं दुनिया में किसी को अधिकार नहीं होगा कि जो ब्रिटिश एक्वायर करके कंपनसेशन दे गए हो उसको 57 सालों के बाद वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की जमीन है, और उसके बाद ये कह रहे हैं हमें मिल नहीं रही वैसी साहब। वो मिल जाती 1984 में भी कांग्रेस यूपीए सरकार ने देने की कोशिश की, 2014 में भी देने की कोशिश की। आप अपनी कैबिनेट देख ले, सरकार देख ले। 5 मार्च 2014 को चुनाव का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हुआ था। आप सबको याद होगा, आप सब लोगों में से बहुत से सांसद लड़े थे, जीते थे। 5 मार्च 2014 को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ और उसके ठीक 2 दिन पहले 2 मार्च को यूपीए सरकार ने एक कैबिनेट बैठक किया और कैबिनेट बैठक करके उस 123 प्रॉपर्टी को
डी नोटिफिकेशन करके कहा इसको वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। धन्यवाद है हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। आज वो हाई कोर्ट के स्टे से रुका हुआ है, नहीं तो इस सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने तो देने का काम कर दिया था जो अब असंवैधानिक था। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल 2024 में सबसे बड़ा बदलाव है सेक्शन 40 को खत्म करना। दरअसल ये सेक्शन ही इस बोर्ड को किसी भी भूमि को वक्फ संपत्ति में बदलने की अनुमति देता था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को संसद में एक बहस के दौरान इसे वक्फ अधिनियम का सबसे कठोर प्रावधान बताया है। रिजिजू ने चर्चा के दौरान कहा कि अधिनियम में सबसे कठोर प्रावधान सेक्शन 40 है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता था, लेकिन संशोधन के तहत हमने उस प्रावधान को हटा दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये सेक्शन 40 क्या है और क्या इसे हटाने से बदलाव आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 वक्फ संपत्तियों के बारे में फैसला करने से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर किसी संपत्ति के बारे में यह सवाल उठता है कि ये वक्फ संपत्ति है या नहीं, तो वक्फ बोर्ड इस सवाल का फैसला कर सकता है। इस सेक्शन के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति मानता है तो उसका यह फैसला अंतिम होता है। इसका मतलब है कि सरकार या कोई और संस्था इस फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर किसी को बोर्ड के फैसले की आपत्ति है तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल से अपील कर सकता है। यह सेक्शन वक्फ बोर्ड को एक तरीके से स्वतंत्रता देता था कि वो बिना किसी बाहरी दबाव के ये तय कर सके कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। साथ ही अगर कोई अन्य ट्रस्ट या सोसाइटी की संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता होती है तो बोर्ड उसे ऐसा करने का निर्देश दे सकता था। अब वक्फ संशोधन बिल में इस सेक्शन को हटाने का प्रावधान है, जिससे वक्फ बोर्ड की ताकत और स्वतंत्रता पर सवाल उठने लगे हैं। सेक्शन 40 के तहत बोर्ड के फैसले पर सरकार या किसी अन्य सरकारी संस्था का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता था। इसका मतलब है कि वक्फ संपत्तियों के मामले में बोर्ड का फैसला ही सर्वोपरि होता है। इस सेक्शन के तहत अगर कोई संपत्ति किसी अन्य ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड होती है, लेकिन वक्फ बोर्ड को लगता है कि वो संपत्ति वक्फ संपत्ति की हो सकती है, तो बोर्ड उसकी जांच कर सकता था। अगर बोर्ड ने यह फैसला लिया कि यह संपत्ति वक्फ संपत्ति है तो उस ट्रस्ट या फिर सोसाइटी को उसे वक्फ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करने के लिए कहा जाता था। सेक्शन 40 को हटाना क्यों चाहती है सरकार, यह भी बड़ा सवाल उठता है। तो आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल 2025 में इस सेक्शन को हटा दिया गया है। इस बदलाव को लेकर के केंद्रीय मंत्री ने संसद में ऐलान किया कि सेक्शन 40 को अब लागू नहीं किया जाएगा। बता दें कि इस बदलाव के खिलाफ टीएमसी के सांसद कल्याण बैनर्जी ने संसद में कहा कि अगर सेक्शन 40 को हटा दिया गया तो वक्फ बोर्ड महज एक गुड़िया बनकर के रह जाएगा, जिसका कोई ताकत नहीं होगा। उनका कहना था कि अगर इस सेक्शन को हटा दिया जाता है तो वक्फ बोर्ड को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है और इसकी शक्तियां सीधे तौर पर मंत्री को दे देनी चाहिए। और ऐसे में अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र का यह कहना है कि इस बदलाव से वक्फ संपत्तियों के प्रावधान में पारदर्शिता और प्रभावशीलता आएगी। उनका मानना है कि अब वक्फ संपत्तियों के मामले में कोई भ्रम नहीं होगा और यह प्रक्रिया ज्यादा सरल और सुचारू होगी। और वहीं विपक्ष का कहना है कि इस बदलाव से वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और सरकार को वक्फ संपत्तियों के मामले में ज्यादा नियंत्रण मिलेगा। वहीं सरकार का कहना है कि यह बदलाव वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और बेहतर बनाएगा और अब यह देखना होगा कि इस बिल को लेकर के आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और इसका वक्फ बोर्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन देखना दिलचस्प है कि कैसे लोकसभा में आधी रात को ये वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो पास करा लिया गया है। अब बारी राज्यसभा की है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।